हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने देखा है रेट कांस्टेंट के बारे में कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस तरीके से लिखी जाती है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप आसानी से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप आसानी से उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो को आराम से पा सकते हैं। ना तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली रेट लॉ के बारे में, और जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेट लॉ के बारे में। बेसिकली यहाँ पे रेट लॉ कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट दिया होगा तो जो भी रेट लॉ लिखने का तरीका है बेसिकली वो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर यहाँ पे एक्स और बी की पावर वाई, जैसा कि हमने लास्ट टाइम ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है। तो जो भी कंसंट्रेशन की पावर लिखा जाता है, ए की पावर एक्स है, बी की पावर वाई है, तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो जो नजर आ रहा है आपको, इसको बोला जाता है क्या? रेट लॉ। ओके, नाउ इसमें ओके तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक रेट लॉ लिखने का तरीका है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई है। हाँ, यहाँ पे आमतौर से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर सपोज दैट, यहाँ पे लेट सपोज अगर x की वैल्यू हम लोग 0 माने और y की वैल्यू अगर हम लोग 1 माने सपोज, तो कुछ रेट लॉ लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा, a की पावर 0 और b की पावर 1। अच्छा, अब अगर सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा रेट लॉ मिल रहा है जिसमें a की पावर 0, तो ओके ठीक है 1 मिनट, गड़बड़ी होगी गड़बड़ी। कोई नहीं चलता है, इतना चलता है, आपसे भी गड़बड़ी होती है, गलतियाँ होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दें। तो बेसिकली क्या है, आर आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 0 है और यहाँ पे बी की पावर 1 है। अब अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दें, ए को हम लोग क्या कर दें, डबल कर दे रहे हैं। ओके, और बी को भी डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, आप जैसा बोले, चलो डबल कर देते हैं। ओके, नाउ यानी कंसंट्रेशन मैंने ए को भी डबल कर दिया और कंसंट्रेशन बी को भी मैंने डबल कर दिया। तो अब पूछता है कि नया रेट जो निकल कर आएगा क्या आएगा। अगर रेट ला ऐसा लिखा हुआ है तो सिंपली कुछ करना नहीं है हमें, यहाँ ध्यान दें। इसको मैं आर डैश मान ले रहा हूँ और यहाँ पे के हो जाएगा। अगर ए को मैं डबल किया तो ठीक है, ए को डबल कर दे रहे हैं, और बी को अगर डबल किया तो ये बी को डबल कर दिया। तो एक चीज सामने ये नजर आ रही होगी कि इस वाली क्वांटिटी से कंसंट्रेशन का लेना देना इसलिए नहीं क्योंकि ये पावर में 0 है, और जब भी पावर में 0 आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो हमेशा वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। जब भी ये पावर 0 होता है, किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है रेट पे। ओके, नाउ अगर हम बात करें, या अगर ऐसा समझ रहे हैं, अगर आप ऐसे देख लें तो ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है, आई थिंक। चलिए, अब अगर आप इसमें खुश हैं तो इसमें खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर 2 की पावर 1 है तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। अब ये पहले जैसे फिर बन गया। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो k है, तुम्हारे पास k है, तो ये हो जाएगा k, और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 और a की पावर 0 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 की पावर 1 जो है ये बेसिकली आएगा 2, तो मैं इस 2 को यहाँ पर लेकर आ जा रहा हूँ ताकि यहाँ पे सामने सामने बात पूरी क्लियर रहे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2, और इस पूरी क्वांटिटी ये जो है, ये देखा जाए तो ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो आई थिंक लग रहा है ये आपका मामला डेटा जो है नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो 2 लिखा हुआ वैसे ही रहेगा, और ये है, और यहाँ पे a की पावर 0 और b की पावर 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ। और ये वाली क्वांटिटी बेसिकली रेट हमारे पास गिवन था। तो एक चीज़ है कि रेट क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। यानी एक बात क्लियर है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 है और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 है, तो अगर ए को डबल किया जाए
तो ए को डबल या ट्रिपल करने से इस रेट पे तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज आपकी पावर 0 है। और अगर बी को डबल करने की बात कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे बी अगर डबल होगा, पावर 1 है, तो डेफिनेटली रेट भी क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। ओके, और अगर हम कोई दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, आते हैं बच्चे लोग बाद में सवाल करते हैं, सर अगर हम आपने अपनी मर्जी से x बराबर 0 ले लिया है, y बराबर 1 भी ले लिया है, अगर सर हम x की वैल्यू को कुछ और मान लें, ठीक है, आप मान लिए 1 मान लिए, अगर नहीं मानते तो 2 ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें खुश है तो ये भी सही है, इसमें खुश है तो ये भी सही है, ठीक है, मैं y की वैल्यू 3 मान लिया। और अगर कुछ रेट लॉ लिखने का तरीका कुछ हमें ऐसा मिल रहा है, ओके, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आमतौर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं कि अगर ए को डबल कर दिया जाए, बी को आधा कर दिया जाए, तो रेट पे क्या असर पड़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता रहता है। तो सिंपली यहाँ पर फिर वही कहानी, अगर यहाँ पर बोल दे ए को डबल किया जा रहा है और बी को सपोज दैट 3 टाइम्स किया जा रहा है, यानी कि 3 टाइम्स, ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, ए को डबल किया जा रहा है तो यहाँ डबल कर दे रहे हैं, बी को 3 टाइम्स किया जा रहा है या 3 भी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन अपने जहन में सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, ऊपर वाले ने इतना दिमाग दिया होगा, अगर आप नीट की और बोर्ड एग्जाम में है तो इतना दिमाग होगा आपके पास, और नहीं है तो भाई प्लीज थोड़ा सा मेहनत कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ना। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो 4 7 28, 4 दूना 4 2 108 टाइम्स आ रहा है। ओके, यहाँ पे 108 सिंपली लिख लिया मैंने, और ये ए की पावर और ये बी की पावर क्यूब। अब बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे जो रेट हमारे पास नया रेट निकल के